गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लेसन 4, हमारी बुक का क्लास 6 की उड़ान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम कार्यपत्र के करेंगे। वर्कशीट 1 कॉम्पिटेंसी है 401। विद्यार्थी जो है देखकर वृक्ष, झाड़ी, लता इन सबको अलग अलग कर सकते हैं। अवलोकन मतलब देखने योग्य गुणों के आधार पर बाहरी आकृति देखकर, बनावट देखकर वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। ये है हमारी कॉम्पिटेंसी 401। इसकी वर्कशीट 1 है। सब बच्चे विद्यालय के प्रांगण का भ्रमण करें और सभी पौधों को ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा होगा कुछ पौधों का तना मजबूत और लकड़ी का होता है, कुछ का कमजोर और पतला होता है, कुछ पौधे झाड़ीदार होते हैं, कुछ लताएं होती हैं। अपने धरा देखे हुए पौधों को निम्न रूप से सारणीबद्ध करना है हमें। वृक्ष नीम, आम और अमरूद वृक्ष हमने देखे हैं। झाड़ी गुलाब, तुलसी, नींबू हमने देखे हैं। लताएं टमाटर, गेहूं, घिया, तोरी ये हमने देखी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे भी गति करते हैं? पौधे अपने आकार में बढ़ते हैं। दिए हुए चित्र में बताना है कि कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और कौन सा गुरुत्वाकर्षण करता है। जो ऊपर वाला भाग है वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना, और जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं, गुरुत्वाकर्षण करती हैं। क्या बीज के अंदर भी गति होती है? हाँ, बीज के अंदर भी गति होती है। इसी कार्यपत्रक में थोड़ा सा और ऐड किया गया है। कुछ पौधे दिए गए हैं, इन्हें हमें शाख, झाड़ी और वृक्ष इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से शाख हैं, कौन सी झाड़ियाँ हैं और कौन से वृक्ष हैं। जो पौधे बहुत छोटे हैं वो शाख हैं, जैसे घास हो गया, टमाटर, मिर्च, मक्का, पालक, ये हमारे शाख में आते हैं। झाड़ी नींबू, गुलाब, तुलसी, भिंडी, संतरा ये हमारी झाड़ियों में आते हैं। वृक्ष जामुन, सेब, आम ये बहुत बड़े हैं, ये हमारे वृक्षों में आते हैं। तुलसी जो है एक झाड़ी है, गुलाब भी एक झाड़ी है, नींबू भी एक झाड़ी है। आप अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो पौधे लगभग आपके साइज़ के, बच्चों के साइज़ के आसपास होते हैं वो हमारी झाड़ियाँ हैं। जो उनसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े, वो वृक्ष हैं। और जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो हमारे शाख हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्यपत्रक है 2 वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 की कॉम्पिटेंसी है 502। विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, इनकी सहायता से पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे, उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। परागण का भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ पत्तियां इकट्ठी कीजिए। करी हमने, आपने देखा कुछ पत्तियां जो पौधों से टूट गई हैं वे सूख चुकी हैं और भूरे रंग की हैं। जो पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई हैं वे हरे रंग की हैं और गीली हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण या परागण के कारण होता है। पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पौधों का भोजन क्या है? पौधे का भोजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। दिए गए ग्रिड में हमें भोजन के घटकों को ढूंढना है। भोजन के घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा चाहिए, ग्लूकोज, वायु, ऑक्सीजन, खनिज लवण, ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया। पौधे के विभिन्न घटकों और उनके स्रोतों का हमें मिलान करना है। खनिज लवण हमें मिट्टी से मिले, ऑक्सीजन हमें पानी से मिली, कार्बन डाइऑक्साइड हवा और ऊर्जा सूर्य का प्रकाश। आपने जो पत्तियां प्रांगण से लेकर आई हैं उन्हें छूकर देखने पर एहसास होता है कि सूखी पत्तियों का तापमान थोड़ा अधिक होगा। क्योंकि आपने सोचा है, क्योंकि जो सूखी पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन नहीं करती। जो गीली पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, वो वाष्पोत्सर्जन करती हैं, पानी को छोड़ती हैं वायुमंडल में, ठीक है। इसीलिए जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका तापमान थोड़ा अधिक होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को आप वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
ठीक है ना। पौधे जैसे पौधों के पास जो एक्स्ट्रा पानी है उसको वो शरीर से बाहर निकालते हैं। अब पानी को बाहर छोड़ते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो सूखी पत्तियां हैं वो थोड़ी अधिक गर्म महसूस होती हैं। एक वर्कशीट और ऐड की गई है, वर्कशीट 3, कार्यपत्रक 3। पूर्व दक्षता है 503। इस कार्यपत्रक में विद्यार्थी पौधों और जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों से अवगत होंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो पौधों व जीवों में से हमें मिलते हैं। निम्नलिखित दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन कौन से पदार्थ पौधों से और कौन से पदार्थ जीवों से मिलते हैं। देखिए, पौधों से हमें क्या मिला, मक्का हमें पौधों से मिली, बाजरा हमें पौधों से मिला, आम हमें पौधों से मिले, अमरूद हमें पौधों से मिला, केला जो है हमें पौधों से मिला और मूंगफली जो है वो हमें पौधों से मिली। जीवों से इसमें से क्या मिला, दूध और अंडा हमें जीवों से मिला। एक इसमें दिया गया है मिठाई। कुछ मिठाइयाँ पौधों से मिठाइयाँ जो हैं पौधों से मिलने वाली चीज़ों से भी बनती हैं और जंतु से दूध से भी बन सकती हैं, तो इसीलिए मिठाई जो है वो मैंने अलग रख दी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।